नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो पर। आज मैं लेकर के आया हूँ आपको अरावली की इन पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित एक चमत्कारी मंदिर महंगी महादेव जी के मंदिर में। यहाँ पर अनवरत जलती रहती है ज्योत। दोस्तों, इस मंदिर में 500 वर्षों से अनवरत रूप से 151 दीप जलते आए हैं। एक अद्भुत यह स्थान है जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस मंदिर के बारे में तथ्यात्मक चीजें जानना आपके लिए बड़ा आवश्यक है। यह मंदिर 1500 ईस्वी के बाद भानगढ़ के महाराजा माधो सिंह के द्वारा बनवाया गया था। हालांकि इस मंदिर में जो प्रतिमा विराजित है वो पूर्व में ही यहाँ विराजित थी, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि एक ऐसा चमत्कार भगवान शंकर के द्वारा किया गया था कि वो पहाड़ को चीरते हुए बाहर निकले थे और एक ग्वाला को दर्शन देते हैं और ग्वाला को दर्शन देकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करके वह जो ग्वाला है उस स्थान से, यानी कि ऐसा बताते हैं यहाँ के लोग कि यह जो मंदिर है महंगी महादेव जी का, ये जो मंदिर है यहाँ से लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ है, संजय नाथ जी का पहाड़। वहाँ पर भगवान शंकर ने उस पहाड़ को चीरते हुए उस ग्वाले को दर्शन दिए थे और बाद में वह जो ग्वाला है वहाँ से उस शिवलिंग को अपनी बैलगाड़ी के जरिए इस स्थान पर स्थापित करता है, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा करता है। और उसके बाद वह यहाँ एक दीपक प्रज्वलित करता है और वह दीपक आज 500 वर्षों बाद भी यहाँ जलते आए हैं। यहाँ 151 दीपक अनवरत रूप से इस मंदिर में जलते रहते हैं, जो वहाँ पहुँच करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 151 दीपकों के अंदर शुद्ध देसी घी डाला जाता है। उसकी व्यवस्था कैसी है, किस प्रकार से उनमें 500 वर्षों से घी डाला जा रहा है, ऐसा लोग बताते हैं यहाँ कि प्रतिदिन लगभग 5 से 6 किलो घी इन दीपकों के लिए चाहिए, यानी कि एक महीने में 180 किलो घी। कैसे व्यवस्था होती होगी यह जानने के लिए हमें उस मंदिर पर जाना होगा। यह मंदिर अरावली पर्वत श्रृंखला की इन पहाड़ियों के मध्य में स्थित है और आपको अरावली पर्वत श्रृंखला का सरिस्का अभ्यारण्य हमने हमारे पूर्व के जो वीडियो है उनमें दिखाया है। अभी ये जो जहाँ स्थान पे खड़े हैं यह भी एक वन्य जीव अभ्यारण्य है और ऐसा बताते हैं कि सरकार ने अभी महंगी वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से इसकी घोषणा करनी बाकी है, परंतु अभ्यारण्य बनने वाला है या बन गया है। ऐसा महंगी अभ्यारण्य के नाम से क्षेत्र जाना जाता है। जैसे सरिस्का अभ्यारण्य के बारे में मैंने आपको बताया था। सरिस्का अभ्यारण्य से संबंधित अनेक वीडियो आप हमारे इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी आप देख सकते हैं। प्राकृतिक जो क्षेत्र है सरिस्का, वहाँ की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जगहों को आप देख सकते हैं। तो आज हम जयपुर के ये जो महंगी वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र है, जो वहाँ रामगढ़ का क्षेत्र है, आंधी तहसील है, यहाँ पर स्थित है और आपको मैं यहाँ का एक अद्भुत मंदिर दिखाने जा रहा हूँ। तो वहाँ पहुँचने से पहले आप वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको मैं उस स्थान पर जाने के बाद दिखाने वाला हूँ वह अद्भुत महंगेश्वर महादेव जी का मंदिर। और वहाँ पर एक अद्भुत, आपको बता दूं कि ये जो क्षेत्र है बड़ा सूखा प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पहाड़ों से घिरा हुआ ये क्षेत्र, लोग बताते हैं कि 700 फीट तक पानी नहीं है, पर आपको एक चमत्कारी एक कुएं मैं वहाँ दिखाने वाला हूँ जहाँ पर 30 फुट पर पानी मिलता है। दोस्तों बने रहिए, वीडियो पे लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं वह चमत्कारी महंगेश्वर महादेव का मंदिर महंगी नामक इस ग्राम में स्थित है। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं महादेव जी के मंदिर के पास। बिल्कुल मंदिर के मुख्य द्वार पर हम इस समय खड़े हुए हैं। यह जो महादेव जी का मंदिर है महंगी नामक गांव में पड़ता है, जो कि आंधी तहसील के अंतर्गत आती है। अभी हम मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे और आपको मंदिर में भगवान शंकर जी के दर्शन करवाने वाले हैं। महंगेश्वर महादेव जी के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर, जहां आपको भगवान शिव के दर्शन होने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ 151 ज्योत अनवरत जलती रहती है, उन ज्योत के दर्शन भी हम आपको करवाने वाले हैं। बने रहिए आप वीडियो पे, वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं भगवान महादेव जी का। दोस्तों मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। इस समय मंदिर प्रांगण में मैं स्थित हूं और मेरे दाईं ओर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि मंदिर का जो मुख्य प्रांगण है, जिसको गर्भगृह कहते हैं, वह स्थित है। जहां पर स्थित है महंगी महादेव जी का मंदिर, जहां पर महादेव जी का शिवलिंग स्थापित किया गया है। साथ में ही जो मंदिर है उसके बिल्कुल सामने नंदी की प्रतिमाएं भी विराजित हैं। और इसी मंदिर प्रांगण में यहाँ 151 जो दीपक हैं वो अनवरत रूप से यहाँ जलते रहते हैं। और सबसे जो बड़ी बात
बात है कि उन दीपक में जो घी होता है वो शुद्ध देसी घी यहाँ जलाया जाता है और अनवरत रूप से यहाँ वो दीपक जो हैं जो जलते हैं। यहाँ से पूछने पर पता लगा कि यहाँ प्रतिदिन 6 किलो देसी घी लगता है इन दीपकों में। और जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो एक अलग ही अनुभूति आपको वहाँ होने वाली है। तो चलिए आगे और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की व्यवस्था भी की गई है कि जो भक्तजन यहाँ इस भगवान मेहंदी महाराज जी का जो मंदिर है इसके अंदर अखंड ज्योत के लिए जो घी प्रतिदिन जलता है उसके लिए भी आपके यहाँ एक ऐसी व्यवस्था है कि आप वार्षिक और मासिक रूप से यहाँ शुल्क दे करके अपनी जो भेंट है वो चढ़ा सकते हैं घी के रूप में। यानी कि वार्षिक अगर आप 12 महीनों के लिए घी का इस मंदिर के लिए दान करेंगे तो यहाँ 360 रुपए का शुल्क आपका रहेगा और प्रति माह का शुल्क आपका 30 रुपए का रहने वाला है, जिससे कि आपके उस घी को यहाँ दीपक के रूप में काम में लिया जाता है। और यहाँ जो 151 अखंड दीपक जो जलते रहते हैं वो उन्हीं घी के माध्यम से जलते रहते हैं, जो कि आपका जो घी है वो भगवान शंकर के यहाँ पहुंच जाता है आपकी इस रसीद के माध्यम से। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मंदिर के प्रांगण में। दोस्तों मंदिर के मुख्य द्वार पर आप देखेंगे कि यहाँ पर नंदी महाराज की प्रतिमा विराजमान है और भगवान शंकर का जो डमरू है और त्रिशूल है वो लगा हुआ है मंदिर के मुख्य द्वार के सामने ये है। और आप देखेंगे कि ये जो द्वार है यहाँ पर प्राचीन जो सिक्के हैं राजा महाराजाओं के काल से जो सिक्के थे उनको यहाँ पर लगाया गया है। तो यह जो मंदिर है 500 वर्ष पुराना है। इस मंदिर की स्थापना लगभग 500 साल पहले हुई थी और ये एक तरीके से ये कहेंगे कि महंगी महादेव जी हैं यहाँ के इस क्षेत्र के, ये कहें कि आराध्य भगवान है और यहाँ के लोगों की जो श्रद्धा है इस मंदिर से अत्यधिक मात्रा में जुड़ी हुई है। दोस्तों देखेंगे कि यहाँ जो प्रतिमा है भगवान शंकर की, ऐसा लगता है कि जो नर्मदेश्वर महादेव जी के मंदिर में जो प्रतिमाएं होती है यानी कि नर्मदा नदी के पत्थर से जो प्रतिमाएं बनती हैं उसी प्रकार की आपको ये प्रतिमा दिखाई दे रही है। साथ में दोस्तों मैं जैसा बता रहा था कि यहाँ 151 दीपक आप मंदिर में देख सकते हैं कि 151 दीपक किस क्रम में यहाँ लगाए गए हैं और अनवरत रूप से हमेशा प्रज्वलित रहते हैं। तो ऐसा बताते हैं कि 500 साल से ये जो दीपक है अनवरत रूप से यहाँ जलते रहते हैं। और यहाँ के जो ये क्षेत्र है महंगी गांव का ये जो क्षेत्र है यहाँ के लोगों के द्वारा इन दीपकों की व्यवस्था की जाती है। यहाँ घी आदि की जो व्यवस्था है इससे ये दीपक अनवरत रूप से जलते रहे। यहाँ जो व्यवस्था है ग्रामीण लोगों के द्वारा और यहाँ के जो मंदिर है इसकी जो सार संभाल जो देखते हैं, इसका जो कार्य देखते हैं उन लोगों के द्वारा किया जाता है। मंदिर में दोस्तों आप देख सकते हैं माँ पार्वती की प्रतिमा भी विराजित है और साथ में ही उनके पुत्र गणेश जी की यानी कि गजानन जी की प्रतिमा भी यहाँ विराजित की गई है। भगवान शंकर पे अनवरत रूप से नाग की प्रतिमा से एक अनवरत धारा जल की चढ़ती रहती है। और साथ में दोस्तों यहाँ पर बेल पत्र और दूध चढ़ाना भी बड़ा सौभाग्य माना जाता है। और यहाँ सावन के महीने में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, क्योंकि यहाँ सावन का महीना भगवान शंकर के महीने के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सावन के महीने में लोग भगवान शंकर के मंदिर में दर्शन के लिए जाना बड़ा शुभ मानते हैं। बढ़ते हैं आगे और आपको इस मंदिर के जो इतिहास है आपको परिचय करवाते हैं। अभी हम महादेव जी के मंदिर के अंतर्गत यहाँ के जो मुख्य लोग हैं, यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, साथ में यहाँ जो पुजारी हैं, आचार्य जी हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं। तो इस मंदिर के कुछ इतिहास के बारे में, ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में और किस प्रकार से ये मंदिर 500 वर्षों से लेकर के आज अनवरत रूप से यहाँ श्रद्धा का केंद्र है, इसके बारे में जानने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं परिचय करना चाहूँगा सबसे पहले आचार्य जी से, गिरधारी लाल जी। गिरधारी लाल जी, यहाँ जो मंदिर है यहाँ पर आप लगभग अनवरत रूप से पूजा अर्चना करते रहते हैं। यहाँ जो अनुष्ठान है वो आपके द्वारा संपन्न होते हैं। तो क्या आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि किस प्रकार से ये मंदिर श्रद्धा का केंद्र बना? ये मंदिर बहुत पुराना है, 500 साल पुराना है, 500 साढ़े 500 साल के समथिंग। यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं और यहाँ की महिमा बहुत निराली है और यहाँ भगवान का मेला भी लगता है। लाखों संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते रहते हैं। तो अभी हमने आपको महादेव जी के दर्शन करवाए हैं,
साथ में ही यहाँ पर यहाँ के जो भक्तजन हैं और यहाँ के जो आचार्य जी हैं, ग्रामीण स्थानीय जो ग्रामीण लोग हैं, उनके द्वारा आपने यहाँ के मंदिर के बारे में जाना है। तो कुछ तथ्यात्मक चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो मंदिर है लगभग 500 वर्ष पूर्व में बना है। यानी कि ऐसा कहते हैं कि यहाँ ये जो स्थान है महंगी, जो ये गांव है, यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ है, संजय नाथ पहाड़ के नाम से जाना जाता है। तो वह जो स्थान है वो भी यहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र से एक प्रसिद्ध स्थान है। अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में वह स्थान स्थित है और वहाँ पर ऐसा बताते हैं कि 500 वर्ष पूर्व इस गांव का कोई व्यक्ति वहाँ गाय चराता था और गाय चराते हुए उसे भगवान शंकर ने वहाँ जो पहाड़ है उस पहाड़ को चीरते हुए दर्शन दिए और कुछ आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान शंकर की अनुकृपा से और आशीर्वाद से वह भक्त जो है वहाँ पर जो भगवान शंकर ने जो अपना शिवलिंग है वो स्थापित कर दिया था, उसको अपनी बैलगाड़ी के द्वारा इस स्थान पर लाकर के स्थापित कर दिया। और उस समय इतनी आस्था थी कि यहाँ पर दीपक जलाए गए और उस दिन से प्रत्येक दिन लगभग 500 वर्षों पहले से और आज तक अनवरत रूप से यहाँ पर 151 घी के दीपक अनवरत रूप से जलते रहते हैं और प्रतिदिन उनमें घी डाला जाता है। सब बताते हैं यहाँ जो स्थानीय लोग हैं और मंदिर परिसर के जो पुजारी भक्तजन हैं, यहाँ मुख्य रूप से इस समय मीना समाज के लोग इस मंदिर में पूजा अर्चना का कार्य करते हैं। तो ऐसा ज्ञात होता है कि यहाँ प्रतिदिन 6 किलो घी उन दीपकों में जलता है, यानी कि प्रतिदिन का लगभग 6 किलो घी का उपयोग इस मंदिर में किया जाता है। इस हिसाब से हम लगाएं तो लगभग 180 किलो घी पर महीना एक यहाँ के जो दीपक हैं वो अनवरत रूप से जलते रहते हैं, उनमें लग जाता है। और अगर वर्ष भर का आंकड़ा निकाले तो लगभग 2160 किलो घी यानी कि लगभग 15 लाख रुपए का घी एक वर्ष में इस मंदिर परिसर में जलता है। और जले भी क्यों ना, क्योंकि जो भक्त यहाँ आता है अपनी मनोकामनाएं मांगता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। तो भक्त भी यहाँ पर घी का चढ़ावा अवश्य चढ़ाते हैं और यहाँ पर घी की चढ़ाने की व्यवस्था भी की गई है कि यहाँ पर एक व्यक्ति पूरे वर्ष के लिए लगभग 360 से 65 रुपए में यहाँ घी का जो समर्पण है वो कर सकता है। जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि वैशाख के महीने में जब यहाँ मेला भरता है तो लाखों श्रद्धालु इस मेले में आते हैं। प्रशासन के द्वारा यहाँ की व्यवस्थाएं संभाली भी जाती है। हालांकि आज ये जो महंगी गांव है आंधी तहसील के अंतर्गत आने लग गया है, जयपुर ग्रामीण क्षेत्र का ये जो गांव है। तो यहाँ पर जो वैशाख में मेला लगता है, भव्य मेला यहाँ लगता है और लाखों श्रद्धालु इस मेले के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों सावन का महीने में तो यहाँ अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता ही है, क्योंकि भगवान शंकर का वह महीना होता है जहाँ लोग बड़े श्रद्धा के साथ आते हैं और इस मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों यहाँ आसपास अनेक स्थान और भी हैं जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, परंतु दोस्तों आप वीडियो पे बने रहिए। मैं आपको एक चमत्कारी स्थान और दिखाऊंगा कि जैसा यहाँ लोग बताते हैं कि आसपास के गांव में लगभग 600 से लेकर के 700 फीट धरातल के अंदर पानी की मात्रा पाई जाती है, परंतु इसी मंदिर परिसर में एक अद्भुत स्थान है। एक ऐसी कुई है जहां लगभग 30 फीट की दूरी पर, यानी कि ज़मीन के अंदर 30 फुट की दूरी पर जल पाया जाता है। तो वह चमत्कारी कुई आपको मैं दिखाने वाला हूं। ऐसा लोग कहते हैं कि भगवान शंकर की कृपा है, भगवान शंकर का ही चमत्कार है कि उस कुई का पानी कभी सूखता नहीं है। तो दोस्तों वह कुई मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जितना आप शेयर करेंगे उतना मनोबल हमारा तो बढ़ेगा ही। साथ में दोस्तों आपका जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ऐतिहासिक चीज़ों की जानने की जो इच्छा है वो भी पूरी होने वाली है। आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को ये ऐतिहासिक चीज़ें मिलने वाली हैं, क्योंकि हम ऐसे अद्भुत स्थानों को खोज करके आप तक पहुंचाते हैं जिनकी आपको जानकारी अवश्य होना चाहिए। दोस्तों भगवान महादेव जी के दर्शन आपने किए हैं, यहाँ के इतिहास के बारे में आपने जाना है और मैं एक अद्भुत स्थान आपको बताने वाला था। जैसा मैंने बताया एक चमत्कार है भगवान शंकर का और यहाँ के जो क्षेत्र है उसके लिए एक वरदान कहें, आपको वो कुई मैं दिखाने वाला हूँ जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। इस क्षेत्र में जहाँ 700 फीट पे पानी है वहाँ पर ये जो कुई है ये एक चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यहाँ के लोगों ने बताया कि 30 हाथ पर पानी है, यानी कि 30 फुट के नीचे यहाँ पानी है और जो अनवरत 500 वर्षों से यहाँ रहता है। आप देख सकते हैं 2 हैंडपंप इस कुई पे लगे हुए हैं और यहाँ पानी अनवरत रूप से
निकलता रहता है। तो ये एक चमत्कार है, यहाँ कहें कि भगवान शंकर जी का एक आशीर्वाद इस स्थान पर मिला है और एक चमत्कार के रूप में ये कुएं आज भी पानी से परिपूर्ण है, सूखी नहीं है। तो दोस्तों आज आपने ये महंगी महादेव जी का मंदिर देखा, एक अद्भुत मंदिर के दर्शन आपने किए और यहाँ कहते हैं कि चमत्कार होते हैं, यहाँ की मनोकामनाएं जो आकर के मांगते हैं वो पूर्ण होती है। यहाँ का मैंने आपको बताया कि 151 दीपक जो अनवर्त चलते हैं वो एक अद्भुत दर्शन था यहाँ का। तो दोस्तों आप भी यहाँ के दर्शन के लिए आ सकते हैं। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उनके सबके मध्य में ये मंदिर विराजमान है और यहाँ के दर्शनों का लाभ तो आपको मिलेगा ही। यहाँ आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक जो शांति है वो इस स्थान पर आकर के जो अनुभूति है वो आपको इसी स्थान पर आकर के होने वाली है। तो आप सावन के महीने में अगर आते हैं तो एक बड़ी खूबसूरती यहाँ देखने को मिलेगी, हरियाली से परिपूर्ण ये क्षेत्र तो देखने को मिलेगा, परंतु मानसिक और आध्यात्मिक जो अनुभूति आपको होने वाली है। तो दोस्तों जरूर आप इस मंदिर पे पहुंचिए और यहाँ के दर्शन कीजिए और हमारे चैनल पर भी बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और अनेक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थलों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके और प्ले लिस्ट में जाकर के हमारे वीडियो को देख सकते हैं। सरिस्का अरावली से संबंधित आध्यात्मिक और प्राकृतिक स्थानों की जानकारी और वीडियो वहां पर मिलने वाले हैं। आप हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी देख सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, जय महादेव।